नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। महाशिवरात्रि एक ऐसा दिन होता है जिस दिन अगर आप एक दो उपाय कर लें और ये उपाय सही तरीके से और सटीक तरीके से हो जाए तो जीवन में चमत्कार हो जाता है। रातों रात किस्मत बदल जाती है और आपकी जो इच्छा होती है सारी इच्छा एक ही रात में पूर्ण हो सकती है। हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं, इन उपाय में से आप एक से ज़्यादा उपाय कर सकते हैं या कोई एक उपाय जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको श्रद्धा लगे, इस उपाय को महाशिवरात्रि की रात में, सुबह में या प्रदोष काल में आप अवश्य कर लीजिए। आपकी किस्मत चमक जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे महाशिवरात्रि पर कर ले इनमें से कोई एक उपाय, आपकी किस्मत रातों रात बदल सकती है। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। 1 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। शास्त्रों में भगवान शिव को अघोर दानी कहा गया है। शिव का यह नाम इसलिए है क्योंकि यह थोड़ी सी भक्ति से ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और तुरंत ही भक्तों की मनोकामना को पूरी कर देते हैं। इसलिए निश्चल भावना से पूजा पाठ करने वाले लोगों को भगवान शिव अति प्रिय होते हैं। इस दिन भक्त विशेष पूजा पाठ करके भगवान शिव की आराधना करते हैं। मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की आराधना कर शिव की भक्ति से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, धन आपको नहीं मिल पा रहा है, धन के लिए आप जीवन में तरस रहे हैं, तो इस महाशिवरात्रि पर आप इन उपाय को करें। आपकी सारी बाधा आपके जीवन से दूर हो जाएगी, धन की प्राप्ति होगी, जो भी इच्छा है सारी इच्छा पूर्ण होगी। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको एक एक करके बताते हैं। इन उपाय में से आप एक से ज़्यादा उपाय भी कर सकते हैं या जो उपाय आपको अच्छा लगे, जिसमें आपकी भावना हो, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, जिसमें आपकी विश्वास हो, इस उपाय को अवश्य करें। महाशिवरात्रि के दिन अगर आपने ये उपाय कर लिया तो जीवन से हर समस्या दूर हो जाएगी और धन की प्राप्ति तो होना ही होना है। तो बने रहिए हमारे साथ, एक एक करके हम आपको बताते हैं क्या चीज़ आपको महाशिवरात्रि के दिन अवश्य करना चाहिए। पहली चीज़ है, महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की दही से रुद्राभिषेक करने से संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। इसलिए आप शिवलिंग पर, मंदिर में हो चाहे घर में हो, भगवान शिवलिंग का दही से अभिषेक अवश्य करें। यदि भगवान भोलेनाथ का गन्ने की रस से अभिषेक किया जाए तो लक्ष्मी की प्राप्ति आपके जीवन में निश्चित रूप से होती है। तो अगर आपकी इच्छा है कि आपके जीवन में धन की प्राप्ति हो तो महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर गन्ने का रस अवश्य अर्पित करें। इससे लक्ष्मी प्राप्ति आपके घर में निश्चित रूप से होगी। धन प्राप्ति के लिए आप महाशिवरात्रि पर एक उपाय और कर सकते हैं। इस दिन आप शिवलिंग पर शहद और घी से आप अभिषेक करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे भी आपको धन की प्राप्ति होगी। लेकिन ध्यान रखें, शहद और घी आपको एक एक कर अर्पित करना है और अर्पित करने के बाद आपको जल की पतली धारा भी शिवलिंग पर निश्चित रूप से अर्पित करना चाहिए। अगर आपका कोई धन रुका हुआ है और रुके हुए धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि का दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन है। इस दिन आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के वाहन नंदी को आप हरा चारा खिला दीजिए। कोई बैल आपको मिल जाए, रास्ते में, घर में, जहाँ भी मिल जाए, आप उसे हरा चारा खिला दीजिए। इससे आपके रुके हुए धन की मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। महाशिवरात्रि पर जैसा कि आप सब जानते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप बहुत ज़्यादा फलदायी साबित होता है। इसीलिए आप कुछ करें ना करें, शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करने के बाद जल की पतली धारा अर्पित करें। उसके बाद सुबह में, प्रदोष काल में, शाम के समय, रात्रि में, जब भी आपको समय मिल जाए 108 बार महामृत्युंजय मंत्र की जाप कर लीजिए। इसके बाद आपकी जो भी इच्छा है, जो भी कामना है, उस कामना को भगवान शिव से मन ही मन बोले। ऐसा मानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन इस पृथ्वी पर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है और जो कोई भी भक्त भगवान शिव के शरण में जाते हैं उसकी इच्छा निश्चित रूप से पूर्ण होती है। इसलिए महामृत्युंजय का मंत्र का जाप आपको महाशिवरात्रि के दिन अवश्य रूप से करना चाहिए। ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा।
अगर आपकी कुंडली में किसी ग्रह की स्थिति कमजोर है तो महाशिवरात्रि के दिन आप भगवान शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। कोई भी ग्रह आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। सारे ग्रह भगवान शिव के नियंत्रण में हैं। अगर आप शिव जी के शरण में जाते हैं, कोई भी ग्रह बाधा आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। अगर आपने ये चीज़ महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो आपकी ग्रह आपके नियंत्रण में आ जाएगा। कोई भी ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यदि नौकरी या व्यापार में परेशानी चल रही है तो महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखें और शिवलिंग पर जल में शहद मिलाकर अभिषेक करें। इससे निश्चित रूप से आपकी व्यापार की परेशानी दूर हो जाएगी। साथ में ध्यान रखें, इस दिन आप शाम के समय शिवलिंग पर अनार का फूल अवश्य चढ़ाएं। महाशिवरात्रि पर किसी जरूरतमंद लोगों की मदद करने से जीवन में सभी प्रकार की समस्याएं का अंत हो जाता है। इसलिए आप ध्यान रखें, महाशिवरात्रि के दिन के समय में कोई भी आपके पास आए उसकी मदद आप अवश्य करें। एक चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सब लोग अपने जीवन में धन की प्राप्ति करना चाहते हैं और आप भी अगर धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन आपको चांदी का एक छोटा सा पात्र या लोटा ले लीजिए। उससे आप शिवलिंग पर जल की पतली धारा अर्पित करते हुए ओम पार्वती पतिये नमः इस मंत्र का जाप करें। 108 बार जल की पतली धारा अर्पित करते हुए अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं, मंत्र है ओम पार्वती पतिये नमः, इसका जाप करते हुए अगर आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो आपके जीवन में धन की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। ये उपाय आप करके देखिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए आपके जीवन में धन की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। इसके अलावा शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव को चावल चढ़ाने से जो अक्षत है, बिना टूटा फूटा चावल अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे भी धन की प्राप्ति होती है। अगर आप तिल पानी में डाल करके शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो इससे सारे पापों का नाश होता है। जौ अर्पित करने से सुख में वृद्धि होती है। गेहूं चढ़ाने से संतान वृद्धि होती है। धतूरे के फूल से पूजन करने से भगवान शिव आपको सुयोग्य पुत्र प्रदान करते हैं जो आगे चलकर आपके कुल का नाम रोशन करते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुखार आता है बार बार तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को जल की पतली धारा अर्पित करें। इससे आपको इसमें लाभ मिलता है। तेज दिमाग चाहते हैं तो आपको शक्कर मिला हुआ दूध से भगवान शिव को आप अभिषेक करें इस महाशिवरात्रि के दिन। निश्चित रूप से तेज दिमाग की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गन्ने का रस ढाने से सभी आनंदों की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी प्राप्ति भी होती है, धन की प्राप्ति भी होती है। शिव को गंगा जल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन में आपको कभी भी मरते मरते तक भी कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ साथ शहद से भगवान शिव का अभिषेक करने से टीबी रोग से आपको छुटकारा मिलता है, टीबी रोग में आराम भी मिलता है। यदि आप शारीरिक रूप से कमजोर है, कोई व्यक्ति भगवान शिव का अभिषेक गाय के शुद्ध घी से करे तो उसकी शारीरिक कमजोरी भी दूर हो सकती है। इसलिए आप इस चीज़ों का ध्यान रखें। ये चीज़ महाशिवरात्रि के दिन आप अवश्य अर्पित करें। निश्चित रूप से आपके जीवन में इन चीज़ों से फायदा मिलेगा। भगवान शिव कृपा से आपकी सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। एक चीज़ और, महाशिवरात्रि पर अगर आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हैं, कभी कभी जीवन में बहुत दुर्भाग्य आता है, लोग तरस जाते हैं एक एक पैसे के लिए, जीवन में खाने की दिक्कत होती है, पैसों की दिक्कत होती है, दुर्भाग्य आपका साथ नहीं छोड़ता है। तो महाशिवरात्रि एक ऐसा दिन है जिस दिन आप दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आश्रम में, किसी अनाथ आश्रम में जा करके आप दान करें, किसी जरूरतमंदों की मदद करें। ऐसा करने से जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं का अंत होगा और भाग्य भी आपका साथ देगा। लेकिन ये चीज़ आपको महाशिवरात्रि के दिन में ही करना है। अगर आपने ये चीज़ कर ली तो निश्चित रूप से आपका भाग आपका साथ देगा, दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी महाशिवरात्रि के दिन अगर ये उपाय करते हैं तो उसके जीवन में भी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।